Girls, I'm going to translate paragraph number 3, 4, and the last paragraph, 5th. So be attentive. The ideology of Pakistan was based on the fundamental principle that the Muslims are an independent nation. Any attempt to get them to merge their national and political identity will be strongly resisted. The ideology of Pakistan was based on the fundamental principles that the Muslims are an independent nation. पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी है, नज़रिए की बुनियाद जो है, वॉज बेस्ड ऑन, बुनियाद किस पर है? द फंडामेंटल प्रिंसिपल, इसके बुनियादी असूल पर है। प्रिंसिपल, फंडामेंटल, इसके जो बुनियादी असूलों पर है, बुनियादी असूल पर है। दैट के द मुस्लिम्स आर एन इंडिपेंडेंट नेशन, के मुसलमान एक इंडिपेंडेंट नेशन बहैसियत एक आज़ाद, एक बहैसियत खुद मुख्तार कौम है। Any attempt to get them to merge their national and political identity will be strongly resisted. किसी भी अटैम्प्ट, किसी भी ऐसी कोशिश जिससे इन्हें मजबूर किया जाए टू गेट दैम टू मर्ज देयर नेशनल पॉलिटिकल, कि वो अपनी कौमी पॉलिटिकल, कौमी, नेशनल, कौमी और पॉलिटिकल और सियासी आइडेंटिटी, शनाख्त को ख़त्म करें, विल बी स्ट्रॉन्गली रजिस्टेड। इस पर सख्त अब जो है मज़ाहमत की गई या इसके सख्त मुखालफत की गई। किसी भी ऐसी कोशिश जिससे इन्हें मजबूर किया जाए कि वो अपनी कौमी और सियासी शनाख्त को ख़त्म कर दें, की सख्ती से मुमानियत की गई या मुज़ाहमत की गई। नेक्स्ट पैराग्राफ। Qaid was a man of strong faith and belief. He firmly believed that the new emerging state of Pakistan, based on the Islamic principles, would reform the society as a whole. In his Eid message, September 1945, Qaid-e-Azam said, Islam is a complete code regulating the whole Muslim society, every department of life, collectively and individually. These are the words of Qaid. Qaid was a man of strong faith and belief. Qaidism was a man, आदमी थे, of strong faith, मजबूत ईमान, and belief, और यकीन वाले आदमी थे। Qaidism मजबूत ईमान और यकीन वाले आदमी थे। He firmly believed that, आपको बिलीव था, आपका पुख्ता अज़म था कि यकीन रखते थे, द न्यू एमर्जिंग स्टेट ऑफ पाकिस्तान, के इस्लाम की जो नई स्टेट है वो इमर्ज हो रही है, बेस्ड ऑन इस्लामिक प्रिंसिपल्स विच रिफॉर्म द सोसाइटी एज अ होल, कि इस्लामी असूलों पर जो मबनी नई उभरने वाली पाकिस्तान की जो स्टेट है, रियासत है, वो हमारी सोसाइटी को, हमारे मुआशरे की मजमूई तौर पर इस्लाह करेगी, रिफॉर्म करेगी। इन हिस ईद मैसेज, अपने ईद के ख़िताब में, मैसेज में, पैगाम में, जो कि सितंबर 1945 को हुआ, कायद-ए-आज़म सेड, आपने कहा, कायद-ए-आज़म ने कहा, इस्लाम इज़ अ कंप्लीट कोड रेगुलेटिंग द होल मुस्लिम सोसाइटी, कि इस्लाम हमारे मुस्लिम मुआशरे, सारे मुस्लिम मुआशरे, एवरी डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ, कलेक्टिवली एंड इंडिविजुअली, मजमूई, चाहे वो कलेक्टिवली हो, मजमूई तौर पर हो, या इंडिविजुअली या इनफरादी तौर पर हो, ज़िंदगी के हर शोबे को, हर जो है डिपार्टमेंट है, हर शोबे को बाकायदा करने वाला एक मुकम्मल ज़ाब्ता है। क्लियर गर्ल्स? And the last paragraph, paragraph number 5. Today, the Qaid's Pakistan is facing numerous challenges. आज कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान न्यूमरस, बेशुमार चैलेंजों को फेस कर रहा है, उसका सामना कर रहा है। We have forgotten how much struggle Muslims had made under the dynamic leadership of कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। हम भूल गए कि कायद मोहम्मद अली जिन्ना की मुतहर्रक क़यादत में, उनकी जो क़यादत थी, उनकी जो कोशिश थी, मुतहर्रक क़यादत में मुसलमानों ने कितनी एफ़र्ट की, कितनी स्ट्रगल की, उनकी जो डायनेमिक लीडरशिप थी, मुतहर्रक जो क़यादत थी, उसमें किस कदर कोशिश की। We can overcome our present difficulties by following the Qaid's golden motto, faith, unity and discipline. हम कायद-ए-आज़म के सुनहरी नस्बुल ऐन
ईमान, इत्तेहाद और नज़म पर अमल करके अपनी मौजूदा मुश्किलात पर काबू पा सकते हैं। वी कैन ओवरकम, हम काबू पा सकते हैं आवर प्रेजेंट डिफ़िकल्टीज़, जो आज की हमारी मुश्किलात हैं, बाय फॉलोइंग द कायद्स गोल्डन मोटो, अगर हम कायद-ए-आज़म के सुनहरी नस्बुलैन, उनका जो मोटो था, फेथ था, उनका जो डिसिप्लिन पर अमल करके हम इन पर काबू पा सकते हैं। वी कैन मेक आवर नेशन स्ट्रॉन्ग, हम अपनी कौम को मजबूत बना सकते हैं बाय रिमेंबरिंग हिज एडवाइस टू द यूथ, ये याद करते हुए जो कि उन्होंने यूथ को, नौजवानों को एडवाइस की थी, नसीहत की थी, इसको याद करते हुए, याद दिलाकर हम अपनी कौम को मजबूत बना सकते हैं। इट इज़ नाउ अप टू यू टू वर्क एंड वी आर बाउंड टू सक्सीड। अब ये आप पर है कि आप काम करें, और लाजमन हम पर है कि हम कामयाब होंगे। क्लियर?